हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करवाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक प्लेलिस्ट रेडी की है। जो मेरी वीडियो को देखते हैं रोज़, उन्हें पता होगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ और मैंने ये सारी टेंसेस की वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। और अगर कोई मेरी वीडियो को लाइक करता है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। पूरा देखने बिना तो फिर समझ नहीं आता ना कुछ भी। आप ना तो पूरा देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, इसकी एक सिंपल सी जो फंडा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, कि सब्जेक्ट प्लस विल बी लगाना है हमने। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, हमने विल बी लगाना है। और क्या करना है, साथ में प्लस वर्ब लगानी है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है हमने। और आईएनजी के बाद क्या होता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे करना है हमने। ये बहुत ही आसान होता है। जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं या जो बच्चे क्लासेस में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में, उन्हें टेंसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पे टेंस जो है मैंने लिखा सेंटेंस, दे विल बी गोइंग होम। इसका मतलब है कि वो जा रहे होंगे घर। एक्चुअली जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि कोई कुछ काम इस वक्त कर रहा होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कुछ करना जो कि हो रहा है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि कोई काम कोई कर रहा होगा। जैसे हम कह देते हैं ना, अरे यार लगता है कि वो क्लास में पढ़ रहा होगा या वो अपने घर जा रहा होगा। ऐसी बातें जब हम करते हैं ना, ये उसके बेसिस पर सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे। ठीक है, दे विल बी गोइंग होम, वो जा रहे होंगे कहाँ, अपने घर। गो क्या है, वर्ब की फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी लगा है। और होम क्या है, होम ऑब्जेक्ट है। दे क्या है, ये है सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ विल बी ही लगना है हर एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड है, ही विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। वो सीखने जा रहा है एक न्यू स्किल, मतलब कुछ नया काम, नई योग्यता पाने जा रहा है। लर्न हो गया वर्ब और आईएनजी लगा के बन गया करने जा रहा होगा, मतलब वो करने जा रहा होगा, नया काम सीखने के लिए जा रहा होगा। ठीक है, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं ना कि कोई कुछ कर रहा होगा, तब हम बी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड नंबर पे है, माई मॉम विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। मेरी माता जो कि सब्जेक्ट है, मेरी माता जो सब्जेक्ट है उसके साथ लग गया है विल बी ही आना है। वैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरी माता सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये याद रखना। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मैंने सिंगुलर और प्लूरल पर भी वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उससे भी देख सकते हैं। विल बी कुकिंग, कुक हो गया वर्ब, आईएनजी साथ लग गया। फूड एट दिस टाइम, मेरी माता इस टाइम पर खाना पका रही होंगी। मतलब जैसे हम अंदाजा लगाते हैं ना कुछ चीज़ों का, हाँ वो इस वक्त ये कर रहे होंगे, तो उसके बेसिस पर ही सेंटेंसेस बेस्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, शी विल बी स्लीपिंग एट होम। वो सो रही होगी अपने घर पर। हम जैसे कहते हैं कि वो अब क्या कर रही होगी, तो हम जैसे सोचते हैं, एज्यूम करते हैं, अरे वो तो सो रही होगी अपने घर पर। ठीक है, तो ये उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिससे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहते हैं। स्टूडेंट्स विल बी कमिंग टू माई होम, जो विद्यार्थी हैं, जो सब्जेक्ट है, वो आ रहे होंगे, कम मेरे घर पे आना, आईएनजी साथ में लगना था, वर्ब, टू माई होम, मेरे घर पे आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिक्स्थ है, नो विल बी लिविंग ओवर देयर नाउ। कोई भी अब वहाँ नहीं रह रहा होगा। ओवर देयर का मतलब होता है वहाँ, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह की, जब हम किसी को बात बताते हैं कि वहाँ पर, कुछ समझाते हैं कि कहाँ पर, वहाँ पर अब कोई नहीं रह रहा होगा। लिव हो गया रहना, आईएनजी लगा के हो गया रह रहा होगा। सेवंथ है, फार्मर्स विल बी वर्किंग इन द फील्ड्स। जो किसान है वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे इस वक्त, कहाँ पर, खेतों में।
कहाँ पर काम कर रहे होंगे, फील्ड्स में, खेतों में काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने सेंटेंसेस बहुत कम बनाए हैं ताकि आप अच्छी तरह अगर बार बार भी देखें तो समझ सके, कंफ्यूज ना हो कि ये जो चीज़ें हम अज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि आप दिमाग में सोचिए कि कैसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, तो ये उस पर बेस्ड होते हैं सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इनकी ज़रूरत तो बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब ये मिक्स होकर आ जाते हैं तब तो इन्हें करना ही पड़ता है ऑब्जर्व ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस और मेरी वीडियोस के साथ बने भी रहें ताकि आप सब कुछ आराम से सीख सकें। थैंक यू, बाय।